अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार के दो मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उन पर आरोप लगाए गए। वे आरोप असत्य हैं, निरर्थक हैं। उन आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में दोनों मंत्रियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस अपने चरित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में शासकीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का हथकंडा प्रारंभ कर चुकी है और वो चाहती है कि उन एजेंसियों का उपयोग करके, दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करे, लेकिन उसका यह प्रयत्न असफल होगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैदान में आकर मुकाबला लड़ें, विषयों पर बहस करें, संघर्ष करें और चुनाव में आएं। सत्ता और संगठन मंत्रियों के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष की हैसियत से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दोनों मंत्रियों के साथ खड़ी हुई। आरोप लगा है तो क्या उनके लिए भी यही स्टेटमेंट है? उस मामले में दोनों मंत्रीगण और हवाई जहाज के टिकट के मामले में जो हमारे कार्यकर्ता और सांसदों के नाम आए, उन दोनों मसलों पर भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है। हमको किसी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दुरुपयोग होगा तो इन एजेंसियों का अवमूल्यन होगा। ये एजेंसियां अवमूल्यित होंगी तो देश में लोकतंत्र को खतरा होगा। हम आंतरिक लोकतंत्र को स्वीकार करने वाले राजनीतिक दल हैं, इसलिए जो एजेंसियां इनका अस्त्र बन रही हैं, हम उनको भी आगाह करना चाहते हैं और कांग्रेस को भी आगाह करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की अलोकतांत्रिक कार्यवाही वो न करें। संगठन ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है, क्लीन चिट दे दी है कि अधूरी है? देखिए, विजय शाह जी का जो सवाल है उसमें हम सब लोगों ने मिलकर उस सीडी को देखा था। उस सीडी में अगर पूरे उनके वक्तव्य को देखें तो उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन तत्कालीन रूप से जो तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया उसके कारण एक धारणा बनी और जब सारी सीडी देखी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो गलती से इस्तीफा लिया, मंत्रिमंडल से वापसी हो सकती है। वो गलती थी, वापसी हो सकती है। क्या गलती थी? देखिए, वो भी निर्णय था और आगे भी विचार करेंगे तो निर्णय ही होगा। जो अप्रेजल रिपोर्ट में नाम आया उस पर आपत्ति उठाई, गलत कैसे, कानूनी रूप से कैसे गलत है? देखिए, कभी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल अनियमितता के लिए होती है। वो ये तय करे आईटी इनकम टैक्स विभाग की ये फलानी पार्टी से संबंधित है, ये आरएसएस से संबंधित है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये पूरा की पूरा छापा राजनीतिक दृष्टिकोण से करा गया है और कुल मिलाकर पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। जहाँ तक आपने साजिश क्या है सर? कौन लोग हैं? कांग्रेस मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी नहीं हो सकती। उनकी परिवर्तन यात्रा निकली पूरी फ्लॉप रही और माननीय मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा बहुत सुपर तरीके से हिट हुई है। जहां हम सोच रहे थे कि अगर पूरे कांग्रेस की जन परिवर्तन यात्रा की सभाओं की संख्या देख ली जाए तो उज्जैन में जो एक पहली सभा हुई उससे भी कम उनकी संख्या थी और इसलिए उनको पता लग गया कि हमारी जमीन खिसक गई है। तो अब मैदान में लड़ने की अपेक्षा उन्होंने शूडो वार और शूडो एजेंसी को सामने रखकर इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश की और इसका जीता जागता प्रमाण है कि यह कॉन्फिडेंशियल अखबार पेपर जो कि आईटी विभाग के पास होना चाहिए, आज सारे देश में घूम रहे हैं। क्या मंत्रियों को किसी को नोटिस दिया था इनकम टैक्स? ये मैं वही बात कर रहा हूँ, पहले ही मैंने इस बात को कहा कि यदि इस कागज का वजन होता, इस पे लिखी हुई बात का वजन होता तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था मंत्री जी को कि भाई हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं।
कोई नोटिस नहीं दिया, क्योंकि एक छोटा सा कागज, सड़ा सा कागज, जिसके ऊपर कोई, और फिर जब भी रिश्वत दी जाती है तो आप किसी को फायदा पहुंचाओगे तो रिश्वत देगा, नुकसान पहुंचाने वाला रिश्वत देगा क्या? थोड़ा कागज भी बता दो ना, इसमें आ जाएगा। साजिश सड़ा वाला बताओ ना। हाँ बंटवा देंगे, आपको चाहिए तो आपके लोगों को सर आपके पास कहाँ से आया सर ये? ये सब सड़ा वाला, आपके ये सड़ा वाला कांग्रेस के पास। आपके पास से आया है। सर वो साजिश वाला सवाल अधूरा है। देखिए, कांग्रेस ने मैदान में जब उनको समझ में आ गया कि हम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े नहीं हो सकते, उन्होंने अहमद पटेल के साथ बैठकर मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस नेताओं को बुलाया और कहा कि कहाँ हम भारत शासन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उपयोग करके सरकार को बदनाम कर सकते हैं, वो बताइए। और कुल मिलाकर अब षड्यंत्र की राजनीति चलेगी कांग्रेस के माध्यम से, ये इसका, और उसमें शरीक थे मोहन प्रकाश जी भी, जो कि कांग्रेस के प्रभारी।